और दुखद घटना है भी। मुझे ही नहीं, शायद अगर पूरे भारत को दुख हुआ होगा। मानवता जिसके अंदर है उसे दुख हुआ। कभी मुलाकात हुई बाबा से? अरे हर समय मुलाकात ही रहती है। हम तो ना तो मर जाते हम, अगर ये चीज़ ना रहती हमारे अंदर तब मर जाते हम। अब हमें अपने माँ बाप से ही पूजा करने से फुर्सत ना है तो हम बाबा ही क्या कर लेंगे। हम तो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर ने पैदा किया, ईश्वर को मानते हैं। सत्संगी मानते ना है, बेजबरी जाके धूल फूल मांगते, मट्टी बखेर के बांध लेते, पैर पानी में हाथ पाए में लगाते। हाथरस में जो पूरा मामला हुआ और जो 116 लोगों की मौत हुई उसमें ज़्यादातर महिलाएं थीं। जो सबसे विशेष कारण था कि जो बाबा वहां पर सत्संग सुना रहे थे, नारायण हरि, वो कहां पर हैं, बड़ा सवाल है। वो अभी तक पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, और नहीं पकड़े गए तो कब तक पकड़े जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। मगर जब हम उनके गांव में पहुंचे तो हमने देखा कि बाबा ने सत्संग कर करके या फिर जो भी वो काम करते थे उनसे अपना एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा है। और हम इस वक्त वहीं पर खड़े हैं। मेरे पीछे बाबा के जो चैरिटेबल ट्रस्ट है या उनका घर है, जो भी कह लीजिए, वो यहीं पर रहते थे। मेन गेट यही है। जब वो आते हैं तब ये गेट खुलता है, जब वो चले जाते हैं तब ये गेट पूरी तरह से बंद हो जाता है। और यहाँ पर किसी का भी आवागमन अलाउ नहीं है, यहाँ से कोई भी आ जा नहीं सकता। मगर जब हम यहाँ पर हैं तो जाहिर है कि बाबा आज यहाँ पर नहीं हैं, उनके गांव वाले हैं। और इस गांव में जो लोग रहते हैं वो बाबा को किस तरह से जानते हैं, क्योंकि बाबा का जो अब एक दूसरा रूप निकल करके सामने आया है। वो सत्संग सुना रहे थे और सत्संग सुनाते वक्त जो भीड़ इकट्ठा हुई, उस भीड़ में जो आबाधाबी, जो भगदड़ मची, वहाँ पर तमाम लोग मारे गए। मगर उसका एक दूसरा पहलू भी शायद हो सकता है, या उनके खिलाफ हो सकता है, उनके पक्ष में हो सकता है। वो इनके गांव वाले ही बता सकते हैं। इनके गांव वालों से बात करेंगे और देखेंगे कि बाबा का दूसरा रूप क्या है। साहब, क्या नाम हुआ आपका? नहीं, ये हमें ये है, आपका भी तो कुछ नाम ही होगा। हमारा एवरन नाम है। एवरन। एवरन। आप इसी गांव में रहते हैं? नहीं, हम गंडों द्वारा रहते हैं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। आपका क्या नाम हुआ माता जी? मेरा नाम ओमवती है साहब जी, ओमवती। ओमवती। ओमवती जी, आप इसी गांव में रहती हैं? हाँ हाँ, ये से। ये बताइए, जो कल हुआ, आप उसके बारे में क्या जानती हैं? भैया जो भी हुआ कल, उसके लिए बहुत दुख है और दुखद घटना है भी। मुझे ही नहीं, शायद अगर पूरे भारत को दुख हुआ होगा। मानवता जिसके अंदर है उसे दुख हुआ होगा। तो आप पहले ये बता दीजिए कि आप इनके घर से कितना दूरी पर आपका घर है, कितनी दूर रहती हैं आप? ये सामने घर है ठीक है। और बगल में जो है वो भी अपना ही है। हाँ कभी मिली आप इनसे? हाँ, मिले हैं साहब। अच्छा, तो किस तरह की बातें ये करते थे? क्या लगा आपको, कोई गलती हुई है इनसे जो लोगों को इकट्ठा कर लिया, या फिर पूरी व्यवस्था नहीं करी इन लोगों ने, या हमेशा ऐसे ही चलता रहता था? नहीं, सत्संग तो 2001 से चल रहा है जी। और ऐसी घटना कभी नहीं हुई। भीड़ इससे ज़्यादा आई है, लाखों की भीड़, 10-10 लाख की भीड़ इकट्ठी हुई है, लेकिन ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ। लेकिन समझ में नहीं आता क्या हुआ। इन्हें खूब भंडक चलाई और किसी की पैसा नहीं लिया। तो क्या कहते थे सत्संग में, आपको कुछ पता है? क्या लोगों से हमने बात की, जो लोग मरे हैं उनके परिवार वाले दरअसल ये बात कह रहे हैं, ये बाबा कहा करते थे कि भगवान की मूर्तियां अपने घर से हटा दो, पोस्टर हटा दो, इस तरह की बात कहते थे क्या? कोई सबूत है किसके पास तो दे दे। ऐसी बात अगर ये शब्द मतलब इन्होंने कहा है कि अपने घर से मूर्तियां हटा दो, किसी की पूजा पाठ मत करो, या और कोई तो कोई सबूत हो अगर उसके पास तो ले आए। आप लोग डर तो नहीं रहे घर के पास होने की वजह से? डर किसका? कोई किसी से डरता है आजकल? बता, डर किस चीज़ का? अच्छा, अगर डर नहीं है तो मुझे एक बात बता दीजिए कि जाहिर है कि इतने तमाम लोग इनके समर्थक हैं, इतने सारे भक्त हैं, बाबा अचानक से गायब क्यों हो गए? कहाँ गायब हो गए? कौन कहता है गायब हो गए? कहाँ है बाबा? आप भाई इतना हमारे पास नंबर तो नहीं है। आप वहाँ खन्ना साहब बैठे होंगे, वहाँ पूछो जाके, उनके पास मतलब सूचना होगी कहाँ है। गायब नहीं हुए। हाँ, कब तक आएंगे बाबा? यहाँ तो 12 साल 13 साल हो गए, यहाँ नहीं आए हैं। 12-13 साल से यहाँ नहीं रहे बाहर। अब आपने किसी ने बुला लिया 1 महीने के प्रोग्राम प्रभु हमारे यहाँ कर दो, या 10 दिन के लिए किसी के पास गुंजाइश है 10 दिन सत्संग हमारे यहाँ कर दो, तो ऐसे ऐसे हम लोग चले जाते हैं जो भी बुला ले जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो 12-13 साल से आ ही नहीं रहे हैं। अब वो तमाम भक्त दरअसल उन बाबा को बुला रहे हैं क्योंकि उनको जरूरत है उन बाबा। क्या नाम हुआ आपका? मैं नहीं बोलूँगा भाई। अच्छा। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। मैं क्यों नहीं बोलूँगा? आप जो बोले गायब हो गए, आपको मालूम है कहाँ गायब हुए बताओ?
हम इसलिए कह रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिसके घर में कोई जिसकी डेथ हुई, आप पहले मेरी बात पूरी सुनिए, जिसके घर में कोई डेथ हुई है, जिसके घर में किसी का माँ बाप खो गया, जिसके घर में कोई बच्चा खो गया, अब उसको अपने बाबा की ज़रूरत है कि हमारे बाबा आ जाएं मेरे पास और हमारे सर पे हाथ रखें, आशीर्वाद दें, ताकि हम फिर से हम लोग आगे बढ़ें। तो अब मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बाबा कब आएंगे और कब अपने भक्तों से दोबारा मिलेंगे? मैं आपकी ये बात कर रहा हूँ खाली नहीं, मैं आपकी बात बोल रहा हूँ। आप बता रहे गायब हो गए, कहाँ पे गए बाबा? मुझे तो मालूम नहीं, साहब बताओ, मुझे नहीं मालूम है। आपको मालूम हुई कहाँ गायब हुए है? मैं क्या जानता भाई, मैं नहीं जानता कहाँ है क्या नहीं है। आप बता सकते हो कहाँ गायब हुए हैं? मुझे नहीं मालूम है, आप बताओ, मैं बता दूंगा कहाँ गायब हुए हैं। हमने देखा नहीं उनको, ना सत्संग में गए, मैं साहब बताऊँ, मैंने कभी ना देखा, ना गायब हुए कभी तक। कभी मिले उनसे? नहीं नहीं मिले। नहीं, मैं नहीं मिला। घर के सामने रहते हो, मिले नहीं कभी? अरे भाई मिले होंगे जब 10 साल 15 साल पहले मिले होंगे, हमने कभी देखा ना हो उनको ढंग से। अच्छा, यहाँ पे कौन रहता है? यहाँ पे तो सब बाहर बाहर रहते हैं, कोई हम नहीं रहते हैं, सत्संग वगैरह रहते हैं सब। अच्छा, क्या नाम हुआ मैं आपका? मीना। मीरा जी, ये बाबा का परिवार कहाँ है? बाबा की परिवार भीतर है, अंदर में यही है, सब परिवार, पूरा परिवार ही बिना की। अच्छा, ये हमें ही सब जन है भैया। तो कुछ बताइए, बाबा सत्संग में क्या बताते हैं आप लोगों को, क्या बात करते हैं? कुछ अच्छी बातें बताते होंगे। तो इस हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि अभी कल जो घटना हुई है ना, दरअसल उससे बहुत लोग परेशान हैं। अब बाबा हो सकता है कुछ दिन तक सत्संग ना सुना पाएँ क्योंकि भाई इन सब चीज़ों में आबा-धाबी बनी रहे। तो अब उनकी अगर कुछ अच्छी बातें अगर आप बता देंगी तो लोगों के बीच पहुंच जाएगी, तो लोगों को यकीन हो जाएगा कि बाबा अभी आपसे पे साथ हैं, अभी वो कहीं गए नहीं हैं। कुछ बातें उनकी बता दीजिए आप। हाँ, तो ऐसी बात है, बाबा सत्संग में बैठे थे, कभी गलत सलत तो बात करो ना, अभी ने बहुत ज्ञान धनी बात करते, और सब लोग में हम लोगों ने सुनते हैं। हम लोगों ने गांव की कछु मानते हो, कछु लोग नहीं मानते हैं, और हम लोगों ने बहुत मानते हैं, आते जाते भैया। इतनी तो जानकर हमें है, तुम्हें बता मैं। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? अरे बता दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों से पूछे, आप लोग सत्संग बाबा का सुनती थी, और सत्संग इसलिए सुना जाता है या किसी बाबा के पास जाया जाता है ताकि कोई दुख तकलीफ घर में हो, बच्चा परेशान हो, माँ बाप परेशान हो, है ना, या कोई दिक्कत हो घर में, तो वो चीज़ें पूरी हो जाएं, है ना? कुछ बताइए। पूरी हो जाती है। हम लोगों ने बहुत ही दुखी रहे, बिना की कृपा से बहुत अच्छी खा रही है, अच्छी घर मकानों बनाई हम लोगों ने, है तो है उन्हीं की कृपा है इतनी। और खूब हम लोगों ने अच्छी तरह से रह रहे, बाल बच्चा लेके रह रहे, कोई परेशान नहीं है। कैसे आपके घर में कितने लोग हैं, क्या कौन क्या करता है? हमारे घर में 6 लोग हैं, 6 लोग घर से ख़त्म हो गई है। हम रविद्वा आए, और देखो बिना बिना की कोई जाना है, जब बिना हमें हेल्प करो, जब पैसा टाका दे हुआ है सो ना आए, बिना की जो कृपा भैया हमने करो सो हमें कृपा हमें मिली अपनों मेहनत से। आप लोगों ने मेहनत करी है तब जाकर करी है ना? तब जाके हमें भैया रोटी मिली, खूब दाना मिली। मतलब मेहनत करने के बाद बाबा की भी कृपा हो जाती है। हाँ, कृपा हो जाती है। तो और तमाम लोग हमारे साथ होंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? क्षमा बुद्धिदास। शमा जी, कल जो घटना हुई वो बड़ी पीड़ादायक है, बड़ी दुखदायक है। अब दरअसल जो लोग जिनकी डेथ हुई, जो लोग मरे हैं, अब वो लोग चाह रहे हैं कि हमारे बाबा फिर से वापस आएँ, सर पे हाथ रखें, आशीर्वाद दें। क्या लगता है आपको, बाबा कब तक लौटेंगे? वे कहाँ जाएंगे दुनिया में, उनको तो वैसे तैयार हैं दुनिया में। कहाँ है आपका घर? यहाँ पे गाँव में? थोड़ी दूर है, मड़ी है मेरी। अच्छा, कभी आपकी बाबा से मुलाकात हुई? हाँ। क्या मतलब कभी कुछ लगा, क्या लगा कि बाबा कैसे सत्संग सुनाते हैं, आपके गांव के हैं, एक इतने बड़े बाबा हो गए? मैं पहले महात्मा था, पहले महात्मा था। इनकी जो वाणी है मेरे कान में आई थी, इनका सत्य का साथ चला था चंदोसी में। तो मेरे से कहा कि आप मेरे पास आ जाओ, तो मैंने आ जाएंगे। तो बोले आपको रूप स्वरूप कैसे हुआ? मेरी रूप स्वरूप मेरे कागज जटा जूट खड़ी है। ठीक है, मेरे पास आ जाओ, जटा जूट उतरवाओ, मुंडन कराओ और आ जाओ मेरे पास। मेरे महात्मा को रूप मैंने उतार दिया, और उतारने के बाद इनके जो सानिध्य चल रहा हो, जहाँ इनको दरबार लग रहा हो, वहाँ पहुँच गए हम। फिर इन्होंने हमको गले लगाया, और हमारे एक मुक्का मारो कमर में,
अच्छा। हाँ जी। फिर हमसे जो सत्य को साथ कुछ सुनना था वो सुना, क्या तब सुना आपने? तब से भजन सुनाया था। कोई भजन सुना दी जो बाबा को आपने सुनाया था। आए हैं नारायण साकार हरि, ईश्वर का प्यार लेके, तुम भक्तों नो ही रहना, भक्तों तुम भक्तों नो ही रहना, हरि से प्रेम करके, आए हैं नारायण साकार हरि, ईश्वर का प्यार लेके। अब यही बस। ये सुनाया था। तो अब मुलाकात होती है, जब तब मुलाकात हुई थी, आप महात्मा को त्याग दिया आपने, उसके बाद कभी मुलाकात हुई बाबा से? अरे हर समय मुलाकात ही रहती है। जी। हाँ, हम तो ना तो मर जाते हम, अच्छा। अगर ये चीज़ ना रहती हमारे अंदर तब मर जाते हम। तो यहाँ सत्संग जब हो रहा था तब आप गए थे सुनने? हाँ हाँ गए थे। अच्छा, क्या हुआ था उस तो हम तो क्या कहते हैं, जहाँ बैठे थे वहाँ से अलग से निकले चले आ रहे, और स्टेशन तक पैदल आए। हम तो स्टेशन पे आके सुन रहे हैं कि क्या कहते हैं ऐसे कांड हो गया, और हमें कुछ नहीं मालूम। चलिए कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम चंद्रपाल है। चंद्रपाल जी। चंद्रपाल जी, आप भी इसी गांव में रहते हैं? ना ना, फिर? इस गाँव में रहता अच्छा कम। अच्छा, आप दूर गांव में रहते हैं, लेकिन बाबा की कृपा तो बड़ी दूर तक है। सबर है कि बाबा की कृपा है, और कहा है। बाबा कृपा है तो बाबा का सत्संग सुनते होंगे, क्या लगता है क्या सिखाते हैं बाबा? क्या सिखा, मतलब क्या हम तो उससे आवाज़ सुनते रहते हैं। जी। हम जहाँ आश्रम बनाए आते हैं, बेकार झूठ बोले के आए या ना आए, हम तो आवाज़ अपने गाँव में सुनते रहते हैं माइक की। बाबा आए गुरु वचन देते रहते हैं, अपनी भाड़ी सुनते रहते हैं उनकी। अब हमें अपने माँ बाप से ही पूजा करने से फुर्सत ना आए तो हम बाबा ही क्या कर लेंगे। हमारा कहना मतलब ये है, पहले सत्संग अपने घर को करो, बाकी बाद बाहर करो। तो हमें खेती से टाइम ही ना आए, तो भैया हम तो अपन गांव में ही सुनते रहते हैं उनको प्रवचन, और बस समझ रहता है अपन परी परी। इतनी तो हम जानते हैं। बहुत ज़रूरी बात आपने कही है कि माँ बाप की सेवा करो, उसके बाद फिर बाबा वगैरह, है बाकी ना? बात कहीं करो, सिर्फ पूजा काऊ की करो, अच्छी है। अच्छा, एक चीज़ पूछनी है कि जब अक्सर ऐसा होता है कि हम देखते हैं हमारे देश में जो बड़े बड़े बाबा हुए हैं, जैसे आपके गांव से इतने बड़े बाबा निकले, तो हम देखते हैं कि ये लोग लोगों की मदद भी बड़ी करते हैं, जो परेशान हैं, कुछ दिक्कत आ रही। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों को किसी मदद की ज़रूरत पड़ी हो, आप यहाँ पर आए हों, आपकी मदद की गई हो या नहीं की गई हो, कभी ऐसा हुआ? ना भैया, हम तो कभी आए ना आए मदद के लिए, और ना हमने कोई मदद मांगी, बेकार तुम्हें बताएं। अब जो लोग आते हैं, अब उन्हें मालूम वही मदद मांगी है तो क्या परेशानी दूर हटी है, कितने फायदा भाए, अब वे ही लोग जान सकते हैं। अब हम बेकार आपसे कहें तो हमें तो कोई पता नहीं। हमने आज दिन तक काऊ मदद न मांगी है सिवाय ईश्वर के अलावा। हम तो एक जान पैदा करो उसी की मदद मांगता है, चाहे वो अभ्याल हमें मार डाले, चाहे हमारी ज़िंदगी 6 महीने ही है तो 6 महीने बाद मार दे। हम तो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर ने पैदा किया, ईश्वर को मानते हैं हम। कल जो हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कल जो घटना हुई वो इस वजह से नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि बाबा ने सत्संग सुनाया, भीड़ अचानक भाग पड़ी, ये हुआ वो हुआ, लेकिन देखा आपने कि जो महिलाएं थीं वो गईं, वो उन्होंने कहा कि जो बाबा के पैर की धूल है हम वो ले लें। कितना सही लगता है आपको कि भगवान को छोड़ करके एक बाबा के पैर की धूल लेने के लिए अब दौड़ ये पड़ी? तो भाई महिला जान सकती हैं क्या लुत्फ मिलता है उनसे। अब हम तो जब गए ना आए, कभी ले ना आए तो हमें क्या मालूम क्या मिलता है। अब जो लोग जाते हैं उन्हें तो पता होगी कि हमें क्या फ़ायदा मिलो है। हमने एक बात आपसे कह दी कि हम अपने घर पर सत्संग सुनते रहते हैं, बस हमें ना लेना ना देना कुछ भी नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक आप जो कह रही जरा, खुद बहुत सारी महिलाएं थी वहाँ पे, और वो उन्होंने कहा कि बाबा के पैर की धूल लेने के लिए दौड़ी और उसके बाद गड्ढे में गिर गई और सब बहुत सारी महिलाएं दब गईं। अब आप ये बताइए, एक बाबा के पैर की धूल लेने की क्या जरूरत पड़ गई? आप भगवान को पूजिए। फिर वो ने थोड़ी नहीं बताते जे तुम हमारी पैर की धूल ले। जे सत्संगी मानते ना आए, बे जबरी जाके धूल फूल मांगते, मट्टी बखेर के बांध लेते, पन्नी में हाथ पाए में लगाते, पेट में सीना में लगाते, उनको भाला होते तबे तो जे ले जाते, जल भर के ले जाते, जल के उतार फिर ने बहुत नमाय करते तो वे लोग मानते ना आए, जलो भर के ले जाते। उनकी जब भालो होते तबे तो ले जा रही है, इसलिए। ठीक है, और कुछ लोगों की बात करने के लिए आप अभी आए हैं? अच्छा, आप यहीं के हैं, इसी गांव के? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जगजीवन राम। जगजीवन राम। जगजीवन राम, आपका घर कहाँ है जी? हमारा घर ये है, आश्रम के सामने ही है। अच्छा, तो आप कभी इनके बाबा का जो चैरिटेबल ट्रस्ट है ये, कभी इसके अंदर गए हैं? हाँ गए हैं। कैसा बना है, जरा अंदर के बारे में ये कमरे वगैरह बने हुए हैं उसमें, और कोई खास चीज़ नहीं है। हाँ, तस्वीरें वगैरह लगी हुई हैं और कमरे बने हुए हैं। किसकी तस्वीरें लगी हुई हैं? प्रभु की लगी है, नहीं बाबा जी की। अच्छा, तो बाबा की तस्वीरें लगी हुई हैं। आप ये बताइए कि बाबा का कभी सत्संग सुना हो, आपके घर के पास हो, कैसे सुनाते हैं? हमेशा ही सुनते रहते हैं,
क्या बताते हैं सत्संग बारे में कुछ बताइए। सत्य वचन जो बोलते हैं वो सुनते रहते हैं परे परे घर पे, और अंदर भी जाते हैं। तो ये बताइए कि जो कल हुआ है, अब बात ये है कि जो कल हुआ, जिन लोगों की मौत हुई, अब वो लोग चाह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, मगर हमारे बाबा आए वापस, हमें आशीर्वाद दें, हमें थोड़ा सा आगे बढ़ने में मदद करें, मगर बाबा आ नहीं रहे हैं। बाबा कहाँ चले गए? अब बाबा तो मान लो वहाँ से गए, अब हम यहाँ आए तो हमें उनके बारे में तो नॉलेज नहीं है कि वो वहाँ से कहाँ गए कहाँ नहीं गए। हम घर पे, हमें घर क्या मालूम है। अब भाई वो ख़त्म हो गए, उनका वो शोक मनाते हैं, मान लो बहुत बुरा हुआ। अब उनके बारे में जब वहाँ से चले गए तो भाई उनके बारे में जानकारी नहीं है कि कहाँ गए हैं। अच्छा, एक आप इस गांव के, इसलिए आपसे बात पूछ रहा हूँ। अभी हमने लोगों से बात की, आपको ये नहीं बताएंगे किसने हमें बताया, है ना, आप लोगों में वरना क्या हो जाए, है ना। लेकिन हमने जब उनके घर परिवार के बारे में पूछा तो सबने कहा कि उनका जो परिवार है इनसे अलग रहता है। कैसी बात है? क्यों क्यों अलग रहता है? वो जब से ये बाबा श्री ने अपना मतलब सत्संग शुरू किया है, तभी से उन्होंने कह दिया कि हम नहीं किसी के और नहीं कोई हमारा। तब से वो अपने अगल रहते हैं। मतलब घर परिवार त्याग दिया। सगी माँ खत्म हो गई फिर भी नहीं आए, उन्हें किसी से मतलब ही नहीं था। तो कहाँ पर इनका कौन कौन है इनके परिवार में, बताएंगे? परिवार में एक छोटे भाई हैं और एक मझली भाभी हैं इनकी, दूसरे नंबर की। यही दो लोग बचे और बच्चे हैं उनके। तो एक जना मझले वाले जो है आगे रहते हैं, गेट है वो गेट के पास में रहते हैं। अच्छा, इनकी और बड़े बहुत पुराने लोग हैं, आप लोग इसी गांव के हैं, सब लोग यहीं के, तो जानते होंगे। इनके जरा दादा परदादा के बारे में थोड़ा सा अगर बता पाएँ तो आप। नहीं सही थे अपने हिसाब किताब के, जो है खेती वगैरह करते थे, कोई और वैसी कोई बात नहीं थी। तो कुछ ऐसा तो नहीं कि भाई ज़मीन वमीन के विवाद को लेकर अलग हो गए हों? नहीं नहीं, वो तो भाई भाई का बंटवारा हर किसी का होता है। तो उनके पिताजी का भी हुआ होगा, उनके बाबा का भी हुआ होगा, तो वो तो हर भाई हमारा आपका होता है भैया, वो तो सबका ही होता क्या है। नाम होता था इनके पिता का? इनके पिता का नाम था श्री नन्हे सिंह। नन्हे सिंह। और इनके बाबा का नाम क्या होता बाबा का नाम जानने वाले नहीं थे। ये बाबा तो हमने देखे थे, वो बाबा नहीं देखे। हाँ। चलिए, ये गांव के लोग हैं, नारायण साकार हरि बाबा जो हैं, जो अपने आप को भोले कहते हैं, इनके गांव के लोग थे। और इनका बहुत लोगों का कहना है कि बाबा की कृपा ही हमारे ऊपर बनी हुई है, जिसकी वजह से हम लोग अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। बहुत लोग दबी ज़ुबान में बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं मगर कह नहीं रहे हैं, और बहुत लोग कुछ थोड़ा सा साफ धुंधली धुंधली तस्वीर दिखाई पड़ रही है मगर वो कह पा रहे हैं। हालांकि कोई भी हो, बाबा की कृपा बनी हो, मगर कल की जो घटना थी उसको लेकर के सबके अंदर नाराज़गी है। और सब लोग चाहते हैं कि जो मरे हैं लोग, जिनकी मौत हुई है, या जो लोग घायल हुए हैं, वो जल्दी से जल्दी ठीक हों, और जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को लोग संवेदनाएं देखने के लिए तैयार हैं। मगर सवाल ये है कि अब जिस बाबा को पूजने के लिए, जिस बाबा का सत्संग सुनने के लिए ये सारे लोग गए थे, अब जो लोग, ये लोग परेशान हैं, क्या ये बाबा उनके पास आएंगे उनको सांत्वना देने, दिलासा देने के लिए कि नहीं अभी भी हम आपके साथ हैं? क्योंकि जब हम लोगों से पूछ रहे हैं कि बाबा कहाँ चले गए, तो शायद लोगों की थोड़ी बहुत भावनाएं आहत हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि नहीं, बाबा तो सबके हैं, बाबा कहीं नहीं गए, आप बताइए बाबा कहाँ चले गए। अब इसको या तो एक हिसाब से कहा जाता है कि जब कोई पॉलिटिशियन होता है या कोई बड़ा बाबा होता है, तो जो आसपास के लोग होते हैं तो थोड़ा बहुत जो होता है वो डर का माहौल होता ही है, मगर इस बात को लोग मानने को तैयार नहीं हैं। ज़रूरी है, अच्छा भी है अगर डर ना हो, अगर खुल करके लोग बात कर रहे हों तो वो भी अच्छी बात है। मगर उम्मीद की जा सकती है कि बाबा जल्द इन लोगों से मिलेंगे और क्यों वो घटना हुई उसका भी जवाब देंगे। बाबा के चैरिटेबल ट्रस्ट के बाहर से रविशंकर के साथ गोविंद मंडल।